ओझा सर के बारे में कि सर दिल्ली चुनाव में ओझा सर जो है वो मतलब शायद बाजी पलट रही है। बेटा देखो, मैं राजनीतिक मुद्दे पे नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं राजनीति के मुद्दों पर बच्चों को शिक्षा नहीं देता। हाँ, राजनीति और राज व्यवस्था दो अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटी और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं। मैं कहता हूं कि बच्चों को जो पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बच्चों को पॉलिटी पढ़नी चाहिए। जो देश में हो रहा है ना, उससे आपको सिस्टम को समझना चाहिए। आपको राजनीति, चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे भाजपा जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, जो कोई भी जीते, मतलब है ना, आपको इससे मतलब नहीं है क्योंकि आपको न्यूट्रली रहना है ना। अब बच्चे पूछ रहे हैं ओझा सर। बेटा मैं ओझा सर को आज से नहीं जानता, मैं ओझा सर को 2015-16 से जानता हूँ, जब ओझा सर कुमार आईएएस में पढ़ाया करते थे। तो वो हिस्ट्री पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। हाँ, बीच बीच में हंसाते भी रहते हैं क्योंकि उनका स्टाइल पढ़ाने का अपना अपना अलग होता है। मैं अपने अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, वो अपने अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बाकी टीचर अपने अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ, ओझा सर निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। अब चूंकि कुछ समय पहले, मतलब जहां तक रहा होगा 2-3 महीने पहले, ओझा सर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। तो अब ये बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर क्या ओझा सर अब पढ़ाएंगे। देखिए, पढ़ाना और न पढ़ाना इससे कोई राजनीति का लेना देना नहीं है। मैं जहां तक समझ रहा हूं, शायद मैंने एक स्टेटमेंट सुना था ओझा सर का कि वो अगर जीत भी जाते हैं या पॉलिटिक्स में, मतलब कुछ भी होता है, मैं नहीं कहता है ना, कुछ भी होता है तो वो पढ़ाएंगे जरूर, चाहे वो भले ही 1 घंटा पढ़ाएं। तो अब मैं इस बारे में देखो कि आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं और आज भी बहुत अच्छे संबंध हैं। आज भी अगर मैं उनसे कहता हूं क्लास लेने के लिए तो वो ले लेंगे। मेरी क्लास कभी, मेरे लिए क्लास के लिए उन्होंने शायद कभी मना किया भी नहीं है। जब वो लास्ट टाइम मेरे यहाँ जब 2016-17 में पढ़ाते थे तो उसके बाद उनको बाजीराम में चले गए क्योंकि बाजीराम में शायद उनका कोई बॉन्ड हो गया था पढ़ाने के लिए, तो वो रेगुलर फिर वहां पढ़ाने लग गए, है ना। तो मेरा उनसे कोई रिलेशन खराब नहीं है, ना पहले था, ना आज है, ना भविष्य में कभी रहेगा। और मैं कभी भी किसी के साथ ना रिश्ते खराब करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ये देखो, राजनीति में हार और जीत अलग चीज है, ये तो होता रहता है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई एक हारेगा, कोई एक जीतेगा। सीधी बात है, यही तो लोकतंत्र की ताकत है। आज आम आदमी पार्टी हार रही है या बीजेपी जीत रही है, कल बीजेपी हार रही थी और आम आदमी पार्टी जीत रही थी, यही तो लोकतंत्र की मजबूती है। क्यों? क्योंकि जनता के पास ताकत है, ये इस बात का एहसास है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, आप पॉलिटी पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में घुसते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी खराब है, वो किसी एक को सपोर्ट करने लगते हैं। नहीं, क्योंकि तुमको कैरियर बनाना है, तुमको आईएएस आईपीएस बनना है, तुमको अपना एक बहुत बड़े पद पर पहुंचना है, तो तुम्हें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तुम्हें पॉलिटी को समझना चाहिए, राज व्यवस्था को समझो, राजनीति मत करो। क्यों? क्योंकि आपका कैरियर जो है वो न्यूट्रल होकर बन सकता है। हाँ, अब एक ये पूछ रहा है महापुरुष क्या सर ओझा सर अब राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, ये हर व्यक्ति का एक पर्सनल मतलब व्यू है। वो राजनीति में रहते हैं नहीं रहते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 19 को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। यानी कि उनकी अभिव्यक्ति है, वो आम आदमी पार्टी में रहते हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं, या किसी और पार्टी में रहते हैं, या पॉलिटिक्स करते हैं या नहीं करते हैं, या कंटिन्यू पढ़ाते हैं, इस बारे में मैं नहीं कहूंगा। ये हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। हाँ, मैं ये जानता हूं ओझा सर अच्छे इंसान है, बहुत बहुत बेहतरीन इंसान है। बाकी राजनीतिक सफर उनका कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।